हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके चैनल टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था विकास की अवस्थाएं, आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण सोशलाइजेशन क्या होता है। आप उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लगा दी गई है, जिससे कि आप वहाँ पर जाके आपकी कोई भी समस्या है आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलिए हम देखते हैं सामाजिकरण क्या है। सोशलाइजेशन हमारा पहला मेन प्रयास होता है आपको सबसे कम समय में सबसे अधिक कंटेंट देने का, जिससे कि आप अपनी तैयारी इस समय बहुत जल्दी से पूर्ण कर सकें, क्योंकि टाइम कम है। और हम आपको एक सीरीज चलाने वाले हैं 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी, जो दिन में एक बार सुबह आएगी, एक बार शाम को आएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण सोशलाइजेशन। सबसे पहले समझना सामाजिकरण होता क्या है। समाज जो हमारे आसपास का माहौल है, जहाँ हम रहते हैं, वह हमारा क्या है, समाज है। हम उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या के कार्य काम करते हैं, वैसे हम कपड़े वस्त्र पहनते हैं, वैसे हम खान पान रखते हैं। और सेम यदि हम हिंदू होंगे तो हमारे समाज में क्या है, देवी पूजता पूजी जाती, देवी पूजन है। तो हम वैसे अपने काम करते हैं जैसा कि हमारा समाज होता है। यही सामाजिकरण, इसी सामाजिकरण में एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसका जैसा समाज होगा वह वैसा ही आगे चल के कार्य करेगा, वैसा ही बनता है। यदि किसी के समाज में बचपन से ही बच्चे को खराब चीज़ें दिखाई जा रही हैं या फिर उसे चीज़ दिखाई जा रही है जो उसके विकास में खराब, ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जिससे बच्चे को बाद में जीवन इफेक्ट आएगा, प्रभाव आएगा। अब बच्चा भी वैसा ही बनेगा जैसे उसका समाज होगा। देखते हैं पहले सामाजिकरण की परिभाषा क्या है, क्या मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सामाजिकरण। मीन समाज के रीति रिवाजों और नियमों के अनुरूप बच्चों को ढलना ही सामाजिकरण है। जिसका जैसा समाज होता है बच्चा भी वैसा ही बनता है। यह प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। मैं सामाजिकरण बच्चा भी शैशवावस्था से 1.5-2 साल में होता है, तभी सामाजिकरण उसका होना शुरू हो जाता है। तभी बच्चे मम्मी पापा सिखा लेते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में क्या होंगे, तब मम्मी पापा हाथ जोड़ा के बोलो राम राम। इस चीज़ के हमारे सामाजिकरण, जिससे कि हम बचपन से ही शैशवावस्था से ही सीख रहे हैं अपने समाज के बारे में। प्रकृति, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह ना तो सामाजिक होता और ना ही असामाजिक होता। अब जब छोटा सा बच्चा होता है, जब जन्म लेगा तो उसे क्या पता है मुझे क्या करना है। जैसा वो देखता है, जौन सी भाषा वो सुनता है अपने आसपास के लोगों से, वह वही भाषा बोलने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वह समाज के संपर्क में आता है, जैसे जैसे वह समाज संपर्क में आता है, उसमें सामाजिक और असामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। और समाज के कुछ गुण समाज के अनुरूप विकसित होंगे, कुछ गुण समाज के अनुरूप विकसित होंगे। ये किससे, जैसे समाज में आकर आने के अट्रैक्शन करने लगता है। जॉनसन, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। क्या है सामाजिकरण जॉनसन के अनुसार? सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। किसने कहा? यह जॉनसन ने कहा है। सामाजिकरण की अवधारणा है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। अब आप देखते होंगे, यदि किसी व्यक्ति को अकेले किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो कितने दिन तक अकेले कमरे में रह सकता है। जंगल में कभी अकेले व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति समाज के अंदर ही रहना सीखता है। व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई भी हो, वह अपने समाज के अंदर ही रहता है। आप देख सकते हैं, गाय यदि होगी तो गाय के झुंड में ही जाकर खड़ी होगी, न कि भैंसों के झुंड में। इसी तरह इंसान है तो इंसान वहीं रहते हैं जहाँ इंसान रहते हैं। यह क्या है, एक सामाजिक समाज है। यदि आपके पास में 10 लोग खड़े कर दिए जाएंगे, तो यदि आप भारत से बाहर गए, विदेश में गए, तो आप वहाँ पर भी इंडियन यदि मिला तो वहाँ पर एक अपनी अनुभूति का अनुभव करते हैं कि यह अपना आदमी है, क्योंकि वह तुम्हारी संस्कृति से, तुम्हारे समाज से परिचित है और तुम्हारे बारे में जानता अच्छी तरह से, आपके बारे में कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो एक सामाजिकरण है। जिन तरीकों पद्धतियों से बालक का सामाजिकरण होता है वह सामाजिकरण की प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। अब जैसे हमें सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छुओ, ये क्या है, हमारा समाज, हमारी संस्कृति है। ये क्या है, समाज संस्कृति। देव पूजा, मूर्ति पूजा, सुबह सुबह चल के
जगना है, नहाना धोना, खाना पीना जो भी है वह हमारे समाज और संस्कृति के अनुरूप ही चलता है। किसी को चोरी नहीं करना, किसी को मारना पीटना नहीं, क्या है समाज हमारे सिखाता है, उसी कार्य को करते हैं। सामाजिक कार्य की संस्थाएं, समाज एजेंसी या सोशलाइजेशन। सामाजिक कार्य संस्थाओं का मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पहले प्राथमिक संस्थाएं, दूसरी द्वितीय संस्थाएं। चल देखते हैं पहले प्राथमिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बच्चे का जब सामाजिक कार्य होता है उसका पहली संस्थाएं होती हैं कौन सी। पहले उसकी संस्था क्या है, जब बच्चा जन्म लेता तो पहले बच्चा कहाँ पर होता है, घर में, तो उसका फैमिली हो गई। फिर बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है तो कहाँ जाता है, समाज, पास पड़ोस में, अगल बगल, नेबरहुड में। तो क्या हुआ, दूसरी उसकी प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत, प्राथमिक संस्था के अंतर्गत कौन सी हो गई, एक परिवार हो गया, एक पड़ोस हो गया। कौन सा, परिवार और पड़ोस है, फैमिली एंड नेबरहुड। इसमें इसके विशेष डिस्क्रिप्शन क्या है, परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है। परिवार के बच्चों की पहली पाठशाला है। जैसे घर में देखते हैं दादाजी सिखाते हैं कि छोटा बड़ा जैसे सिखाते हैं घर में, वह क्या है, बच्चों की पहली पाठशाला है। बच्चा हर चीज़ घर से ही सीखता है पहले। परिवार समाज का लघु रूप है। परिवार को समाज क्या कहा जाता है, लघु रूप कहा जाता है। पड़ोस विकल्प के अनुसार प्राथमिक या द्वितीय हो सकता है। जैसे कहीं पर दे दिया द्वितीय की एजेंसी कौन सी है, अब वहाँ पर परिवार दे दिया, घर दिया, माता पिता दे दिए, तो वहाँ पर यदि पड़ोस आ गया तो वह द्वितीय भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं प्राथमिक रखा जाता है। अगली की एजेंसी क्या है, द्वितीय संस्थाएं। द्वितीय संस्था में क्या है, आप अपने घर से बाहर निकलें तो कहाँ पहुँचेंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे तब क्या बनेंगे, मित्र मंडली हो गई द्वितीय संस्था में। आप स्कूल जाएंगे तब मीडिया, सोशल मीडिया हो गए, क्या द्वितीयक हो गई। धर्म रिलीजन है क्या आपका, द्वितीयक हो गया। जहाँ बच्चे का दायरा बढ़ता है वह बाहरी दुनिया के नियम से सीखता है, उसे क्या द्वितीयक कहते हैं। सामाजिकरण के क्या है, कार्य के तत्व है। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। एजेंट्स को अनुभव प्रभाव डालने के तरीके के आधार पर दो भागों में, मतलब सामाजिकरण को अनुभव प्रभाव डालने के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहले क्या है, सक्रिय तत्व। सक्रिय तत्व क्या है, वे तत्व जिनके डायरेक्ट संपर्क में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सक्रिय तत्व। जैसे प्रभाव, बच्चा जिनसे ये वे बच्चे पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, मैम, सिस्टर, स्कूल संबंध। बच्चे का इनसे प्रत्यक्ष संबंध और अंतःक्रिया होती है। उदाहरण के लिए परिवार, मित्र, स्कूल, पड़ोस, डॉक्टर, जिनसे हम जाके एक सामने से मिलते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया होती है। यदि हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल मैडम हम सिखाएंगे तो वो हमसे सीखते हैं, उससे प्रत्यक्ष हमारे लिए। दूसरे कौन सी, निष्क्रिय एजेंसी का होती हैं। कौन सी, निष्क्रिय एजेंसियाँ। पैसिव एजेंसियाँ मतलब निष्क्रिय, ये बच्चे पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। जहाँ यह हम बच्चे की प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं होती, जैसे बच्चा चुपचाप सीखता है, बात नहीं करता। जैसे हम किताबों से कुछ सीखते हैं तो क्या यह द्वितीय एजेंसी हो गई। हम न्यूज़ पे कुछ सुनते हैं, क्या द्वितीय एजेंसी हो गई। उदाहरण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय, लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन, पूजा घर, रेलवे स्टेशन, क्या है, द्वितीय एजेंसी है। आज का वीडियो यहीं तक आपका टॉपिक समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।